नित्यानंद प्रभु सन्यासी हैं और जिस समय चैतन्य महाप्रभु से इनका मिलन हुआ तो बड़ी अद्भुत घटना है कि चैतन्य महाप्रभु से कैसे मिलन हुआ। तो नित्यानंद प्रभु अपना घर परिवार छोड़ करके 20 साल तक तो भ्रमण करते रहे, तीर्थों में भ्रमण करते रहे। और जब चैतन्य महाप्रभु की इच्छा हुई कि वो मिलें तो नवद्वीप में आए। अब नवद्वीप में आए तो नित्यानंद प्रभु नहीं जानते हैं कि वे कहाँ रहेंगे और क्या खाएंगे। पूर्ण आश्रित, चैतन्य महाप्रभु के पूर्ण आश्रित हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ही अब निश्चित करेंगे कि नित्यानंद प्रभु कहाँ ठहरेंगे, कौन उनकी देखभाल करेगा। तो भगवान चैतन्य ने नित्यानंद प्रभु के लिए श्रीवास पंडित को आज्ञा दी कि आप इनको अपने घर में रखिए। और नित्यानंद प्रभु जो है श्रीवास के घर में रहते हैं तो बालक भाव में रहते हैं, हमेशा बालक के भाव में रहते हैं। जैसे बच्चे को जो है कुछ भी पता नहीं होता है कि उसे खाना है या नहीं खाना है, या कब सोना है कब नहीं सोना है। तो इसी प्रकार से नित्यानंद प्रभु, हालांकि चैतन्य महाप्रभु से 12 साल बड़े हैं, लेकिन बिल्कुल बालक के भाव में रहते हैं। और ये सुख जो है श्रीवास पंडित को प्राप्त हुआ कि उनके घर में नित्यानंद प्रभु जो है बालक के भाव में आश्रित रहते हैं। और उनकी श्रीवास की जो पत्नी है मालिनी, उसको सौभाग्य प्राप्त हुआ कि नित्यानंद प्रभु को जो है खिलाते हैं और सुलाते हैं। तो नित्यानंद प्रभु जो है कभी मालिनी के जो है स्तन पीने लगते हैं। जैसे बच्चा होता है ना, अपनी माता का स्तन पीता है, तो मालिनी के स्तन पीने लगते हैं, है ना। तो मालिनी के स्तनों में तो दूध नहीं है, सूखे स्तन, लेकिन नित्यानंद प्रभु की इच्छा से स्तन में दूध आ जाता है। तो मालिनी जो है जानती हैं कि साक्षात भगवान है, लेकिन हमारे साथ बच्चे की तरह रहते हैं। तो इस प्रकार से मालिनी को जो है नित्यानंद प्रभु का बहुत सुख प्राप्त हुआ, पुत्र का सुख प्रदान किया। और भगवान चैतन्य श्रीवास की परीक्षा लेने के लिए कहते हैं, श्रीवास की परीक्षा लेने के लिए कहते हैं कि श्रीवास आप जो है बड़े उदार हैं और आपके घर में जो अवधूत ये रहते हैं तो इनके कुछ जाति का कुछ पता ही नहीं है, ये कहाँ कहाँ घूमे फिरे, कहाँ कहाँ खाया, किसके किस घर में रहे, है ना। और इनके आचरण भी बिल्कुल अवधूत की तरह हैं। तो आपकी तो जाति चली जाएगी, आपका जो कुल है वो दूषित हो जाएगा। आप अवधूत को बाहर निकाल दो, अपने घर से बाहर निकाल दो, है ना। तो श्रीवास पंडित की बुद्धि इतनी स्थिर थी कि भगवान चैतन्य भी कहें तो भी वो जो है बिल्कुल स्थिर रहे। और उन्होंने तुरंत समझ लिया कि भगवान जो है मेरी परीक्षा ले रहे हैं। अब भगवान कुछ कहते हैं तो कौन समझ सकता है भगवान की बात को, भगवान जो भी कहते हैं। तो भगवान ने ही जो है नित्यानंद प्रभु को श्रीवास के घर में रखा। और सब लोग जानते हैं कि भगवान चैतन्य नित्यानंद से कितना प्रेम करते हैं। अब जब भगवान चैतन्य अगर ऐसा कहें श्रीवास से कि आप इस अवधूत को आप जल्दी निकाल के बाहर करो, तो श्रीवास पंडित तुरंत समझ गए। क्या समझ गए? कि भगवान जो है मेरी परीक्षा ले रहे हैं, है ना। कैसे समझ गए? भक्ति के कारण। भक्तिया माम अभिजानाति अवान यस्यास्मि तत्वतः। भक्ति के द्वारा कोई व्यक्ति मुझे तत्व से जान पाता है कि मैं कौन हूँ और कैसा हूँ। तो भगवान चैतन्य जो है अगर कोई बात कहें तो कोई सामान्य व्यक्ति है वो सोचेगा कि हाँ यही ठीक है। लेकिन जो भक्त हैं वो भक्ति के द्वारा समझ सकते हैं कि इस समय भगवान जो है जो बात बोल रहे हैं वो मेरी परीक्षा लेने के लिए बोल रहे हैं। और श्रीवास पंडित ने तुरंत समझ लिया और बोल पड़े कि नहीं प्रभु, ये आप मेरी परीक्षा ले रहे हैं,
नित्यानंद प्रभु जो है आपके शरीर से भिन्न नहीं है। और नित्यानंद प्रभु अगर मुसलमान स्त्री को भी अपने साथ रख लें और मदिरा भी पीने लगें तो भी मैं नित्यानंद प्रभु का त्याग नहीं करूँगा। और मेरी चाहे जाति चली जाए और मेरा जो है पूरा जो है घर नष्ट हो जाए, धन नष्ट हो जाए, तो भी मैं नित्यानंद प्रभु को नहीं त्याग सकता। और जब भगवान चैतन्य ने श्रीवास की ऐसी बात सुनी तो भगवान चैतन्य कितने प्रसन्न हुए, कितने प्रसन्न हुए, है ना। तो सामान्य व्यक्ति सोचेगा कि तो भगवान की बात का खंडन कर दिया। भगवान कितने प्रसन्न हुए कि परीक्षा ले लेते श्रीवास की। भगवान इतने प्रसन्न हुए कि हे श्रीवास, नित्यानंद प्रभु के प्रति आपकी ऐसी निष्ठा है, आप मेरे नित्यानंद को समझ गए, अब मैं जो है आपको ये वर देता हूँ। तो भगवान चैतन्य जो है श्रीवास को वरदान देते हैं। और क्या वरदान देते हैं कि चाहे लक्ष्मी जी को घर घर भिक्षा मांगनी पड़े। अब लक्ष्मी तो धन की देवी हैं, सौभाग्य की देवी हैं, उनको कैसे भिक्षा मांगनी पड़ेगी घर घर में। लेकिन भगवान चैतन्य कहते हैं कि लक्ष्मी को भी चाहे घर घर में भिक्षा मांगनी पड़े, लेकिन तुम्हारे घर में कभी दरिद्रता नहीं आएगी। इतना बड़ा वर दिया भगवान ने। तो श्रीवास पंडित के घर में जो है मतलब भगवान ने ऐसा वरदान दे दिया कि श्रीवास को जो है ना किसी से मांगना पड़ेगा, ना किसी से मांगने के लिए जाना पड़ेगा। उनकी जो भी आवश्यकताएं होंगी अपने आप आएगा, सब कुछ अपने आप आएगा, है ना। तो अगर भगवान की हम भक्ति करते हैं और श्रीवास पंडित की अगर हमारे ऊपर कृपा हो तो हमारे साथ भी ऐसे ही हो सकता है। क्योंकि भगवान को अपने दास के दास ज़्यादा प्रिय हैं। भगवान को अपना दास जितना प्रिय है तो उससे ज़्यादा दास का दास प्रिय है। अगर हम श्रीवास पंडित के दास बन जाएं तो हमारे लिए भी ऐसा हो जाए कि हमें भी जो है किसी से मांगने के लिए नहीं जाना पड़ेगा, अपने आप लोग ला करके देंगे। अगर भगवान प्रसन्न हो जाए तो फिर क्या कमी, किस चीज़ की कमी रहेगी, है ना। तो श्रीवास पंडित के घर में जो है इतना बड़ा घर था उनका कि उनके सब भाई, चारों भाई और उनकी पत्नियां, उनके बच्चे, पूरा सब परिवार एक ही घर में रहता। जॉइंट फैमिली है। आजकल बहुत मुश्किल है ऐसे जॉइंट फैमिली मिलना। और श्रीवास के जो है घर में जितने दास दासी थे उनके भी कितने परिवार, उनके भी कितने बच्चे, है ना। तो बहुत कम से कम 200 लोग, कम से कम 200 लोगों का जो है एक तरह से रहना है, एक ही घर में रहना होता था। और श्रीवास पंडित का घर भी इतना बड़ा था कि फिर भी इतनी जगह थी कि हजारों भक्त जो है आकर के कीर्तन करेंगे, रात भर कीर्तन करेंगे। वो आंगन भी इतना बड़ा, सोचिए श्रीवास का घर कितना बड़ा था। तो भगवान चैतन्य जो है श्रीवास से प्रसन्न होकर के ऐसा वर देते हैं। और जिस समय भगवान चैतन्य श्रीवास के घर में रोज रात में कीर्तन करते थे तो उस कीर्तन की आवाज़ सुन कर के जो निंदक और ईर्ष्यालु लोग होते थे तो वो जो है फिर बहुत निंदा करने लगे। तो श्रीवास की निंदा करने लगे, भगवान चैतन्य की निंदा करने लगे, उनके कीर्तन की निंदा करने लगे और जिसके मन में जो आए सो बकने लगता। और फिर किसी ने ये बात भी जो है उल्टी बोल दी कि दीवान के कार्यालय में मैं गया था और उन्होंने ये बताया है कि मुसलमान राजा की जो है सेना आ रही है और नवद्वीप में जितने कीर्तन करने वाले हैं उनको पकड़ के ले जाएंगे। तो ये जो हिंदू लोग ही जो है इतने विरोधी थे। तो ये बात समझना है कि कीर्तन का जो विरोध है वो मुसलमान लोग नहीं कर रहे थे, मुसलमानों का शासन था, लेकिन तो अभी कीर्तन का विरोध मुसलमान लोग नहीं कर रहे थे।
कीर्तन का विरोध जो है ये ईर्ष्यालु हिंदू लोग ही कर रहे थे। वास्तव में भगवान चैतन्य का जो अवतार हुआ इसीलिए हुआ। मुसलमानों का जो शासन चल रहा था तो उसमें भगवान को कुछ भी शिकायत नहीं थी। अद्वैताचार्य को भी कोई शिकायत नहीं थी मुसलमानों का शासन चल रहा है। अद्वैताचार्य को शिकायत थी हिंदुओं के संबंध में कि ये लोग जो है कितने विमुख हैं और कीर्तन की निंदा करते हैं। ये लोग जो हिंदू हो करके, ब्राह्मण हो करके, पंडित हो करके, भट्टाचार्य, बड़े बड़े भट्टाचार्य हैं, तो ये लोग जो है जो कीर्तन की निंदा करते, ये बड़ी निंदा की बात है कि ऐसे लोग निंदा करते थे। और इन लोगों ने ही फिर जो है ये बात झूठी उड़ा दी, झूठी बात फैला दी कि मुसलमान राजा की ओर से सैनिक आएंगे और कीर्तन करने वाले लोगों को पकड़ के ले जाएंगे। और श्रीवास पंडित को जो है बड़ी जल्दी विश्वास हो जाता था क्योंकि वे सरल हृदय के थे। सरल हृदय के तो जल्दी विश्वास हो गया। अब उनको चिंता तो केवल उनको हो गई क्योंकि उनके घर में कीर्तन हो रहा है। उनके घर में अगर मुसलमान सैनिक आएंगे, आक्रमण करेंगे तो कितना अनिष्ट करेंगे। तो उनकी चिंता के कारण जो है भगवान चैतन्य जो है क्या करते हैं कि अपना ईश्वर रूप प्रकट करते हैं उनके भय को दूर करने के लिए। उनके भय को दूर करने के लिए भगवान अपना ईश्वर रूप प्रकट करते हैं और फिर ये भी कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, अगर राजा की सेना आएगी भक्तों को पकड़ने के लिए तो मैं स्वयं नौका में बैठ करके राजा के पास जाऊंगा और राजा को के सामने मैं बात करूंगा और मैं ये बोलूँगा, वो मुसलमान राजा है, मैं बोलूँगा उसको कि तुम्हारे जो शास्त्र हैं उनमें कितनी शक्ति है वो दिखाओ। तुम्हारे जो है काजी मुल्ला जितने भी हैं अपने को बुलाओ और तुम्हारे शास्त्र कुरान का वो जो है पाठ करें। और तुम्हारे महल में जितने वो हैं काजी मुल्ला, तुम्हारे महल में जितने हाथी घोड़ा हैं उनको भी बुलाओ और ये कुरान का जो है शास्त्र पढ़ करके इन हाथी घोड़ों को रुलाएं, प्रेम से रुलाएं। लेकिन उनकी इतनी शक्ति नहीं है कि ऐसा कर पाएंगे। तो फिर मैं कहूँगा कि देख राजा, तेरे काजी मुल्ला और तेरे शास्त्र की जो शक्ति है तूने देख ली, अब मैं तुझे अपनी शक्ति दिखलाता हूँ और मैं एक मतवाले हाथी को पकड़ के लाऊंगा और मैं उससे कीर्तन कराऊंगा और उसको प्रेम में नचाऊंगा। वो नाचेगा और जितने हाथी घोड़े सब नाचेंगे। तो भगवान कहते हैं कि मैं सबको प्रेम दे दूंगा। लेकिन भगवान की इस बात का श्रीवास पंडित को इतना विश्वास नहीं हुआ। कैसे विश्वास होता जब तक भगवान कुछ करके ना दिखाएं प्रैक्टिकल, तो कैसे विश्वास होगा। तो भगवान समझ गए, अंतर्यामी हैं, श्रीवास पंडित के मन का संशय समझ गए। तो भगवान कहते हैं अच्छा तुम्हें विश्वास नहीं है तो मैं अभी करके दिखाता हूँ। अब श्रीवास पंडित के घर में हाथी घोड़ा अगर होते तो उनको प्रेम से नचवा दे, तो हाथी घोड़ा तो थे नहीं। श्रीवास पंडित के घर में तो स्त्री पुरुष तो बच्चे ही थे ना। तो स्त्री पुरुष जितने भी हैं श्रीवास पंडित घर में तो सब प्रेमी हैं, भगवान के भक्त हैं। तो उनको अगर प्रेम से नचाएं तो उसमें तो वो पहले से ही हैं, प्रेमी हैं। तो फिर कैसे जो है नमूना अपना कैसे दिखाएं। तो 4 साल की जो नारायणी थी उनकी भतीजी श्रीवास की, है ना, तो उसको ही जो है वो बुलाते हैं। एक अबोध बालिका है ना, तो उसको तो कुछ भी पता नहीं कृष्ण के बारे में और कृष्ण के गुणों के बारे में, कृष्ण की लीलाओं के बारे में उसे, तो उसको भी भगवान चैतन्य जो है प्रेम दे देते हैं और कहते हैं कि नारायणी तू कृष्ण का नाम लेकर के रो। और जैसे ही भगवान की आज्ञा होती है उसको इतना प्रेम हो गया कि वो हाँ कृष्ण कहते हुए इतना उसने आंसू बहाए, इतने आंसू बहाए
कि पूरा स्थान गीला हो गया, है ना। यह ना आश्चर्य, कितना बड़ा आश्चर्य। 4 साल की बच्ची है, जो भक्त हैं वो तो खैर कीर्तन करते ही हैं और रोते ही हैं प्रेम में, लेकिन 4 साल की बच्ची को है, अगर भगवान जो है इस प्रकार से नचा सकते हैं तो हाथी घोड़ों को भी नचा सकते हैं। और ये लीला जो है भगवान ने झारखंड के जंगल में की भी थी। आगे चल करके जब संन्यास ले लेते हैं तो झारखंड के जंगल में फिर भगवान जो है जब गुजरते हैं तो उस समय हाथी और शेर और सांप और नेवला और हरण सब एक दूसरे से, हाँ यहाँ पर चित्र बना हुआ है, तो ये सब जो है एक दूसरे से जो है गले लग करके नृत्य करते हैं। तो भगवान ने जो है ये तो उस समय करके दिखाई जब झारखंड के जंगल में थे। श्रीवास के आंगन में कैसे दिखाते? श्रीवास के आंगन में कोई हाथी घोड़ा या मोर कोई नहीं था, तो क्या करते? तो 4 साल की जो है बच्ची नारायण उसको ही जो है कृष्ण प्रेम दे दिया। तो भगवान का ये जो अवतार है, चैतन्य अवतार है, ये बहुत उदार है। इस अवतार में भगवान ने जो है इतना बड़ा जो कृष्ण प्रेम वितरण किया जो कि कभी प्राप्त नहीं हो सकता। मुक्ति भी कई जन्मों में प्राप्त होती है, मुक्ति भी आसान नहीं है प्राप्त होना, मुक्ति भी कई जन्मों में प्राप्त होती है। और वो उससे भी ऊपर कृष्ण प्रेम, वो कृष्ण प्रेम भगवान देते हैं ऐसे ही, है ना, बिना किसी योग्यता के कृष्ण प्रेम देते हैं। अब सोचिए 4 वर्ष की नारायणी उसको कृष्ण प्रेम दे दिए, और भगवान के हाथी घोड़ों को भी कृष्ण प्रेम दे दूंगा तो वो भी नाचेंगे उसको। इतनी बड़ी जो है बात है चैतन्य महाप्रभु के संबंध में। और उनके घर में जो है श्रीवास पंडित के घर में भगवान चैतन्य जब कीर्तन करते थे तो कठोर नियम था कि भक्तों के सिवा कोई अंदर नहीं आएगा, कीर्तन में कोई अंदर नहीं आएगा। इसका कारण क्या था? क्योंकि कीर्तन में भगवान चैतन्य का जो है वो भाव, पूरा भाव प्रकट होता था, और जो भक्त नहीं है तो वो जो है भाव को समझ नहीं पाएगा और उसको जो है कुछ दोष दृष्टि पैदा होगी। तो इसलिए भगवान जो है किसी अभक्त को अंदर नहीं आने देते थे। लेकिन एक ब्रह्मचारी था, नवद्वीप में रहता था, उसकी चैतन्य महाप्रभु का नृत्य देखने की बड़ी इच्छा थी, और वह श्रीवास पंडित के पास रोज आता था और मनाया करता था कि मुझको एक बार भगवान चैतन्य का नृत्य दिखा दो। और श्रीवास पंडित हर बार कहते कि भाई भगवान की आज्ञा नहीं है, भगवान की आज्ञा नहीं है तो मैं नहीं कर सकता। भगवान चैतन्य जो है इस मामले में बड़े कठोर हैं, वे किसी को आने नहीं देते हैं। वो कहता नहीं कि मुझे छिप करके ले जाओ, मुझे छिपा करके रखो अपने घर में, और मैं केवल एक बार अपनी आँखों से चैतन्य का नृत्य देख लूँ। तो श्रीवास जी जो है मान गए। कई दिनों से लगातार वो मनाता रहता था, तो श्रीवास जी मान गए, बोले हाँ ठीक है, मैं तो जानता हूँ तुम आजीवन ब्रह्मचारी हो और दूध और फल के सिवा कुछ भोजन नहीं लेते हो, तो तुमको तो कीर्तन देखने का अधिकार है, लेकिन तुम जो है छिप करके रहना, मैं बता देता हूँ, छिप करके रहना, छिप करके देखना। तो पहले से बुला लिया अपने घर में, छिपा करके बैठा दिया, और बाद में भगवान चैतन्य आए, दूसरे भक्त आए और कीर्तन शुरू हुआ। अब कीर्तन शुरू हुआ, भगवान तो अंतर्यामी है, भगवान सब जानते हैं, लेकिन वो ऐसे नहीं मतलब बताते हैं कि मैं सब जानता हूँ। भगवान कीर्तन कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, और कीर्तन करते करते कहते हैं कि आज कोई बाहरी व्यक्ति घर में है क्या, क्योंकि कीर्तन में आनंद नहीं आ रहा है। भगवान सब जानते हैं, लेकिन ऐसे सीधे नहीं बोलते मैं जानता हूँ, पूछ रहे हैं क्या बात है, कोई बाहरी व्यक्ति है क्या घर में, मुझे बताओ, कीर्तन में आनंद नहीं आ रहा है, क्या बात है। तो श्रीवास जी डरते डरते बोले कि प्रभु एक ब्रह्मचारी अवश्य है, लेकिन वो जो है बड़ा तपस्वी है और केवल दूध और फल
का ही भोजन करता है, तो वो जरूर है। तो भगवान चैतन्य बोले उसको निकाल के बाहर करो। दूध से मुझे नहीं प्राप्त किया जा सकता, दूध पी करके कोई मुझे नहीं प्राप्त कर सकता, भक्ति के बिना कोई मुझे नहीं प्राप्त कर सकता। इस प्रकार से भगवान चैतन्य ने जो है ये घोषणा की, कहा कि ब्रज की जो गोपियां हैं उन्होंने क्या तपस्या की थी, केवल भक्ति के द्वारा ही कोई मुझे प्राप्त कर सकता है। और तपस्या तो ऐसे असुर लोग भी करते हैं। क्या रावण ने तपस्या नहीं की? क्या हिरण्यकशिपु ने तपस्या नहीं की? ये उनको कौन सा जो है भक्ति का भाव प्राप्त हुआ? तो कोई व्यक्ति अपने घमंड के कारण अगर तपस्या करता है, तो कठोर तपस्या करता है, तो भी वो मुझे नहीं प्राप्त कर सकता, उसको मेरा नृत्य देखने का अधिकार नहीं है। तो ऐसा भगवान ने कहा। तो उस समय वो जो ब्रह्मचारी छिपा हुआ था, वो जो है भयभीत होकर के और घर से बाहर निकल गया चुपचाप। अब देखो भगवान चैतन्य की इतनी फटकार, कठोर बातें सुन करके भी उसने भगवान में कोई दोष नहीं माना, ये उसका गुण है। और ये जो है हमें सीखना है, हमें सीखना है कि कभी अगर ऐसा लगे भगवान की ओर से कि ऐसा जो है व्यवहार, उनका अनुचित व्यवहार हो रहा है, तो भी उनका हम दोष ना मान करके अपना दोष माने तो भगवान प्रसन्न होते हैं। और उसने वास्तव में अपना ही दोष माना और चैतन्य का दोष नहीं माना। और मन में यही सोच रहा था कि जैसा अपराध किया वैसा दंड भी मिल गया, और साथ साथ उनका नृत्य भी देख लिया मैंने। मेरा बड़ा सौभाग्य है कि मैंने उनका नृत्य देख लिया। अपने मन में जो है भगवान का गुण ही समझ रहा है और अपना ही दोष मान रहा है। तो अंतर्यामी है भगवान, अंतर्यामी है। तो भगवान तो घर के अंदर है, श्रीवास के घर के अंदर, और श्रीवास के घर के बाहर वो जा रहा है, और वो जैसा सोच रहा है भगवान जो है समझ गए कि ये जो है मेरा भक्त है। और भगवान ने उसको बुला लिया। भगवान ने कहा उसको बुलाओ। उसको बुलाया, फिर उसको जो है उसके सिर में अपने चरण रखे और उसको जो है शिक्षा दी कि अपने इस बात का अभिमान मत रखो कि तुम दूध पी करके तपस्या कर रहे हो या फल खा के तपस्या कर रहे हो, इस बात का अभिमान मत करो। केवल भक्ति के लिए ही प्रयास करो। तो भक्ति तो बड़ी सरल है, हम भगवान का श्रवण कीर्तन करें, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, यही है भक्ति में। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई आप फल खा के रहो या दूध पी करके रहो, ऐसे कोई तपस्या की जरूरत नहीं है ना। तो भगवान ने उसको जो है फिर अपने संगियों में उसको शामिल कर लिया, है ना। और जिस समय श्रीवास पंडित के घर में भगवान चैतन्य नृत्य कर रहे थे, तो उनके पुत्र का देहांत हो गया। रोग के कारण पुत्र का देहांत हो गया। और जब पुत्र का देहांत हो गया तो घर की स्त्रियां हैं वो रो रही हैं। जब रो रही हैं तो श्रीवास जो है कीर्तन में थे, तो जैसे रोने की आवाज़ सुनी तो चुपचाप कीर्तन से निकल करके वहाँ गए जहाँ रो रही थी स्त्रियाँ। और जब देखा कि उनके पुत्र की मृत्यु हो गई है, तो उन्होंने जो है इस बात को, इसका कोई भी दुख नहीं माना कि पुत्र की मृत्यु हो गई है। हाँ, बल्कि स्त्रियों को समझा रहे हैं कि तुम लोग तो जानती हो कि जिन भगवान के नाम को सुन करके कोई व्यक्ति अगर शरीर छोड़े तो वैकुंठ में जाए, और वे साक्षात भगवान नृत्य कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। तो ऐसे में अगर उसका परलोकवास हुआ है तो क्या ये शोक की बात है? ये तो तुम्हें हर्ष मनाना चाहिए कि उसको तो जो है, ऐसा तो मैं भी चाहता हूँ कि मुझे भी ऐसा शरीर छोड़ने का सौभाग्य मिले भगवान के कीर्तन में। तो श्रीवास पंडित उनको इस तरह से समझाते हैं और फिर ये कहते हैं कि अगर फिर भी तुम रोने का अपना जो धर्म है अगर नहीं छोड़ना चाहती हो, क्योंकि एक ये भी कर्तव्य होता है कि शोक मनाएं। किसी का देहांत हो जाता है तो हम शोक मनाते हैं, तो एक ये भी कर्तव्य होता है कि शोक मनाया जाए।
तो श्रीवास कहते हैं अगर तुम अपना इस धर्म को नहीं छोड़ सकती कि रोना है, तो धीरे धीरे रो कि कीर्तन में आवाज ना जाए। इस घर के अंदर धीरे धीरे रो, कीर्तन आंगन में कीर्तन हो रहा है, आवाज नहीं जाए। अगर तुम्हारे रोने के कारण अगर भगवान के कीर्तन में बाधा हुई तो मैं अपने गले में घड़ा बांध कर गंगा जी में कूद जाऊंगा, मैं भी अपना शरीर छोड़ दूंगा। तो श्रीवास जी का इतना जो है पक्का जो है भगवान के प्रति निष्ठा है, इतनी निष्ठा है ना। तो ये बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है, बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है। और श्रीवास फिर आ गए कीर्तन में और खूब प्रसन्न हो रहे हैं, भगवान के नृत्य में बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। और कितना समय हो गया? 1.5 प्रहर हो गया। तो 1.5 प्रहर का मतलब क्या है? 1 प्रहर 2.5 प्रहर, 2.5 प्रहर हो गया। उसका पुत्र जो है जो मर चुका था, उसके मरने के बाद ही 2.5 प्रहर हो गया और कीर्तन चलता रहा। तो 1 प्रहर अगर 3 घंटे का माना जाए तो 2.5 प्रहर कितना होगा? 7.5 घंटा, 7.5 घंटा हो गया। और भगवान तो अंतर्यामी है, भगवान तो अंतर्यामी है। तो स्वयं ही कहने लगे कि हरि बोल, स्वयं ही कहने लगे कि क्या बात है, इस समय कीर्तन में कुछ आनंद नहीं आ रहा है और मन में कुछ जाने कैसा लग रहा है। क्या श्रीवास के घर में कुछ अप्रिय घटना हुई है? इस प्रकार से भगवान पूछते हैं। और भक्त लोग जो है फिर बताते हैं कि हाँ, इनके जो है पुत्र का मरण हो गया है। और जब भगवान कहते हैं कि श्रीवास से कि तुम्हारे पुत्र का मरण हो गया, तुमने क्यों नहीं बताया मुझे? तो श्रीवास कहते हैं कि प्रभु, इसमें बताने की क्या बात है? अगर आप मेरे घर में कीर्तन कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, तो मेरे लिए इससे बड़ा और सुख क्या हो सकता है? तो मैं क्यों आपके इस कीर्तन और नृत्य में बाधा डालूं? तो भगवान जो है इतने प्रभावित होते हैं श्रीवास से कि भगवान कहते हैं कि ऐसे भक्तों का संग मैं कैसे छोड़ सकता हूं जो मेरे कारण अपने पुत्र के मरण का भी विचार नहीं करता। और भगवान जो है उस समय जो है फिर श्रीवास के मृत पुत्र को जीवित करते हैं, जीवित करते हैं और कहते हैं कि हे बालक, तुमने श्रीवास के घर को क्यों छोड़ दिया? तुमने अपने श्रीवास पंडित के घर को छोड़ करके तुम क्यों जा रहे हो? तो जो मृत पुत्र है वो जो है वो बोला कि प्रभु, मेरा अपना तो कोई बस नहीं है, आपकी ही इच्छा से मैंने अपना शरीर छोड़ा है और आप ही सब प्राणियों को जीवन देने वाले हैं और आप ही सब प्राणियों का जीवन लेने वाले हैं। तो जितना मेरा सौभाग्य था, मैं पंडित के घर में पुत्र बनकर के रहा और अब मैं ऐसे स्थान में जा रहा हूँ जहाँ मृत्यु का कोई भय नहीं है। तो मुझे अब आज्ञा दीजिए और मेरा अपराध ना मानिए, मैं ऐसे स्थान में जा रहा हूँ जहाँ मृत्यु का कोई भय नहीं है। तो वो कौन सा स्थान है जहाँ मृत्यु का कोई भय नहीं है? वैकुंठ, वैकुंठ में। तो फिर इस प्रकार से मृत पुत्र जो है ऐसा बोल करके फिर चुप हो गया। तो भगवान चैतन्य की कृपा से इतना बड़ा जो है चमत्कार हुआ कि मृत पुत्र के मुख से भी जो है वो पूरा तत्व ज्ञान की बातें कहलवाई भगवान ने। और इस प्रकार से भगवान जो है श्रीवास से कहते हैं कि अब आपने अपने पुत्र का मरण का शोक नहीं किया, इससे अब मैं जो है मैं और नित्यानंद आपके 2 पुत्र हैं। और श्रीवास ने जो है उस समय भगवान चैतन्य के चरणों की शरण ली और उनका जो पूरा परिवार है सब उनके चरणों में गिर गए और केवल यही रो रो करके प्रार्थना करने लगे कि हमको जन्म जन्म में आप ही हमारे स्वामी होए, हम आपके दास रहें जन्म जन्म में और आप ही हमारे स्वामी हो। इस प्रकार से सब रो रो करके भगवान से प्रार्थना करते हैं। उसके बाद फिर भगवान जो है उस मृत पुत्र को लेकर के गंगा जी में जो है प्रवाहित करते हैं
और स्नान करते हैं, इस प्रकार से सब अपने अपने घर जाते हैं। तो ये बड़ी अद्भुत जो है लीला है और श्रीनिवास पंडित की एक बहुत बड़ी परीक्षा है और इस परीक्षा में श्रीनिवास पंडित पूरी तरह से खरे उतरे और हमारे लिए बहुत बड़ी शिक्षा है ना। नहीं तो क्या होता है कि घर में जो है कोई ऐसी अगर घटना हो जाती है तो हम तुरंत अपना जप करना बंद कर देते हैं और फिर क्या कहते हैं जप नहीं करना चाहिए। कई लोग बोलते हैं घर में किसी की मरण हो गई है, अब जप मत करो। अरे जप और ज़्यादा करो, किसी का मरण हो गया तो और ज़्यादा जप करो, बल्कि उसकी रक्षा के लिए भी जप करो। लेकिन क्या करता है अज्ञान इतना, दुर्भाग्य इतना कि कहते हैं अब जप मत करो, कितने दिनों तक जप नहीं करना है ना। तो बाकी जो पूजा पाठ हैं उनमें अंतर हो सकता है, लेकिन भगवान के नाम का जप है, कीर्तन है, तो इसमें जो है कहीं भी ऐसी बात नहीं है कि किसी प्रकार का दुख हो या किसी प्रकार का सुख हो छोड़ा जाए। जो भगवान का नाम है, भगवान का कीर्तन है, वो हर प्रकार के दुखों में, हर प्रकार के सुखों में किया जाता है। लेकिन हाँ, शोक के समय हो सकता है कि हम वो कीर्तन ना करें वैसे गाने बजाने के साथ, लेकिन तो भी हम जप तो करें कि जप करना तो वो भी है। शोक की अवस्था में और संकट की अवस्था में, किसी प्रकार के भी हर अवस्था में भगवान के नाम का हमें कीर्तन करना चाहिए। धन्यवाद जी। माइक